इंडिया में जब भी हम स्टॉक मार्केट का नाम लेते हैं तो सबसे पहला नाम जो हमारे माइंड में आता है वो है राकेश झुनझुनवाला। और क्यों नहीं आएगा, उनकी एक बात है जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पायर किया है स्टॉक मार्केट्स में आने के लिए। वो है कि भाई उन्होंने 5,000 रुपए से शुरुआत की थी और आज वो एक बिलियनर है। लेकिन उन्होंने अपनी जो शुरुआत है वो इन्वेस्टिंग से नहीं बल्कि ट्रेडिंग से की थी। स्टार्टिंग में जो शॉर्ट टर्म में प्राइस में जो फ्लक्चुएशंस होती है उसमें उन्होंने बाई सेल करके काफी पैसा बनाया और फिर अल्टीमेटली जाके इन्वेस्ट किया है। और सिर्फ उन्होंने ही नहीं, उनके जो मेंटर है, गुरु है राधाकृष्ण दमानी जी, जो अगेन इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर्स माने जाते हैं, उन्होंने भी अपनी शुरुआत जो है वो ट्रेडिंग से की थी और ट्रेडिंग से फिर पैसा कमा के उसे इन्वेस्ट किया है। हमने इन्वेस्टमेंट वाले वीडियो में देखा था कि कैसे एक पर्सन ने अपनी जॉब में से कुछ पैसा बचा के वो इन्वेस्ट करता गया और फिर एट द एज ऑफ 40 उसने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव की। ठीक उसी तरह अगर वो एक्टिव इनकम है, वो हमें जॉब से ना कमा करके अगर स्टॉक मार्केट से ही कमानी है तो हम वो भी कमा सकते हैं ट्रेडिंग करके। ट्रेडिंग में हम डेली बेसिस पे मार्केट में टाइम स्पेंड करते हैं और पैसा कमाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे हम जॉब में से कमाते हैं वैसे ही मंथली बेसिस पे पैसा कमा सकते हैं और उसमें से कुछ पैसा हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि ट्रेडिंग करने के लिए हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम कौशल है और मैं एक फुल टाइम ट्रेडर और इन्वेस्टर हूँ स्टॉक मार्केट्स में। इस चैनल के थ्रू हमारा प्रयास है कि बेसिक से लेकर एडवांस टॉपिक पर हम बिल्कुल आसान भाषा में वीडियोस बनाएं और आपके लिए लेकर आए, जिससे कि आप अपने लिए एक सही डिसीजन ले सकें और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप वो गलतियां ना दोहराएं जो ज़्यादातर लोग अपने शुरुआत के दिनों में करते हैं। ये देखते हैं कि भाई ज़्यादातर लोग जो स्टॉक मार्केट में आते हैं, ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं, उनकी जर्नी कैसी होती है। वो बहुत ही कॉमन जर्नी है जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग ऐसा ही करते हैं। तो वो देखते हैं। सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट के बारे में और ट्रेडिंग के बारे में कहीं से पता चलता है, या तो किसी फ्रेंड से या तो कहीं और से, इंटरनेट से। और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो भाई स्कैम 1992 ने ही कर दिया है। तो मार्केट्स के बारे में पता तो है ही ज़्यादातर लोगों को, और होता है कि भाई चलो ठीक है ट्राई करते हैं कुछ ट्रेडिंग में, अगर हो सकता है तो इस तरह से शुरू करते हैं। अब स्टार्टिंग में इतनी ज़्यादा नॉलेज होती तो है नहीं, तो हम यहाँ वहाँ की बातें सुनते हैं, कहीं से ये देख लिया, अगर कोई फ्रेंड सजेस्ट कराए कि भाई ये मैंने लिया है तो हम वो भी ले लेते हैं, या तो फिर हम कोई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पे जो आता है वो कुछ कर लिया। इस तरह से इन शॉर्ट यहाँ वहाँ से कुछ भी सजेशंस ले करके कर दिया और स्टार्टिंग में थोड़े बहुत प्रॉफिट्स हो भी जाते हैं। चलो, अब ये जब इतने प्रॉफिट्स आते हैं स्टार्टिंग में तो हमें लगता है कि भाई ये तो भाई कमाल की चीज़ है, यहाँ से और प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो हम थोड़े और पैसे लेकर के आते हैं, फिर थोड़े और प्रॉफिट्स होते हैं। फिर हमें पता चलता है फ्यूचर्स और ऑप्शंस के बारे में कि भाई ये तो कुछ ऐसी जगह है जहाँ से हम पैसा एक दिन में डबल, ट्रिपल या 5 गुना भी कर सकते हैं। बट ये चीज़ बहुत कम लोग बताते हैं कि भाई इसमें पैसा एक दिन में 0 भी हो सकता है। सो हमें वो पता नहीं होता है और हम बस वो लालच में आ करके, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से हम प्रॉफिट तो बना ही रहे, तो हम ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं और अननेसेसरी ज़्यादा रिस्क लेने लगते हैं और लग जाते हैं। और फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे हम इतने ज़्यादा मतलब ग्रीडी में होते हैं कि हम अपनी सारी सेविंग्स लगा देते हैं और वहाँ से लाइक एज आई सेड फ्यूचर्स ऑप्शंस में एक दिन में पैसा 0 भी हो सकता है, तो वैसे ही सब कुछ 0 हो जाता है। ये सबसे कॉमन जर्नी है, मेजॉरिटी ऑफ द लोग फेस करते हैं। और यहाँ से 2 चीज़ें होती है। सबसे पहले तो 90% लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए मार्केट्स को भूल जाते हैं और छोड़ देते हैं, और मतलब ठीक है सब कि भाई मान लेते हैं कि भाई मार्केट में कुछ भी नहीं रखा है, ये सब जुआ है, गैम्बलिंग है, ऐसा सब करके उसको छोड़ देते हैं और आसपास में सब लोगों को भी यही बातें करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मानते हैं कि भाई हाँ हमने कुछ गलती कर दी जिसकी वजह से हमने पैसा गंवाया, और फिर सीखने की कोशिश करते हैं, सही तरीके से सीखते हैं, करते हैं और फिर आगे चल के सक्सेसफुल होते हैं। तो अब हम समझते हैं कि किस तरह से हम सही तरीके से सीख सकते हैं और ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आपने जो भी हमने जिस जर्नी की बात की, अगर ऐसा कुछ आपने नहीं किया है और आपने इस तरह से कभी बड़े लॉसेस नहीं किए तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर सपोज इस तरह का आपने कभी कुछ किया भी है तो कोई बात नहीं, हो जाता है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उस केस में सबसे पहले तो आप ब्रेक लो आराम से, थोड़े महीने कुछ भी मत करो, मार्केट से बिल्कुल दूर रहो और अपने माइंडसेट को ठीक करो कि हो गई गलती, कोई बात नहीं, ठीक है, और साथ साथ में अपनी जॉब पे फोकस करके फिर से थोड़ा सा पैसा सेव करो। अब आते हैं सीखने पर कि किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप सही चीज़ें कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि ये क्या है, ट्रेडिंग क्या होता है, वो कैसे काम करता है, वहाँ से हम कैसे पैसे कमा सकते हैं, उसकी A to Z सारी बातें समझनी होगी। इसके लिए मैं एक बुक रेकमेंड करता हूँ, वो है ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग बाय डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर। ये एक बहुत ही कमाल की बुक है। इसकी बुक की मज़ेदार बात यह है कि इसमें क्या करना है, कैसे करना है, उससे पहले ये बताया गया है कि ट्रेडिंग क्या होता है, वो किस तरह से एक एडिक्शन बन सकता है, और इसके बारे में बहुत ही डीपली बात की गई है। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग बुक है। अगर आप पहली बार कुछ भी स्टार्ट करने वाले हो तो ये बुक एक मस्ट रीड है। तो सबसे पहले ये बुक पढ़ो, इसमें से काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा। आगे इसमें बहुत कुछ है, लाइक किस तरह से हम कर सकते हैं वो भी है, और काफ़ी सारी बातें इसमें सिखाई गई है। तो सबसे पहले ये बुक पढ़ो और साथ साथ में और यूट्यूब वीडियोस भी देखो, वहाँ से और सीखो कि भी एनालिसिस कैसे करते हैं, चार्ट्स कैसे देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो सब भी देखने की कोशिश करो। देन नेक्स्ट, धीरे धीरे शुरू करो। जब आप थोड़ी बहुत नॉलेज एक्वायर कर लो उसके बाद में थोड़ा सा पैसा लेकर के आओ और उससे शुरू करो छोटा लेवल पे, और सिर्फ कैश सेगमेंट में। शुरुआत में कभी भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में करने की जरूरत नहीं है।
कैश सेगमेंट में करो। उसमें जब तक थोड़ी बहुत प्रैक्टिस नहीं हो जाती, पता नहीं चल जाता कि भाई क्या होता है, कैसे वर्क करता है, मेंटालिटी हमें कैसे वर्क करती है, हमें कहाँ पे हम लालच में आ जाते हैं, हमें कहाँ पे डर लगता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो जब तक वो सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस नहीं आ जाता, तब तक डेरिवेटिव्स में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में नहीं आना चाहिए, सिर्फ कैश सेगमेंट में ही रहना चाहिए। नंबर 3, अपनी रिसर्च को फॉलो करो। किसी के भी सजेशंस को फॉलो नहीं करना है, किसी भी टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि किसी और के सजेशंस के बेस पे आप कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। अगर सच में कुछ करना है, अच्छा सक्सेसफुल होना है, तो वो अपने बेस पे ही करोगे। तो अपनी रिसर्च पे फोकस करो और अपनी रिसर्च को ही फॉलो करो। आप खुद से सीखो सब कुछ और उसको फॉलो करो, किसी और को नहीं। और लास्ट, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप आगे चल के सक्सेसफुल भी हो जाते हो, कितना भी सक्सेसफुल हो जाते हो, ये चीज़ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमेशा रहने ही वाली है, वो है अपने लॉसेस को मैनेज करना, अपने रिस्क को मैनेज करना। हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले कि एग्जैक्टली इसमें मैं मैक्सिमम कितना लॉस कर सकता हूँ, क्या मैं उस लॉस के लिए तैयार हूँ। अगर नहीं तो वो ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये एक सबसे बड़ी क्वालिटी है। अगर इस चीज़ को हमने फॉलो नहीं किया तो हम चाहे बिलियनर भी बन जाए ट्रेडिंग से, तो वहाँ से जीरो आने में टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज ये मार्केट ऐसी जगह है जहाँ से करोड़ों रुपए कब जीरो हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। सो ये 4 बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं आपको 2 ऐसी बातें बताता हूँ जिसकी वजह से, जो आपने बातें सुनी है ना कि स्टॉक मार्केट में लोग बर्बाद हो गए या उन्होंने सुसाइड कर लिया, या इस तरह की जो भी बातें सुनी है, वो किन लोगों के साथ में होता है। और अगर ये 2 बातें आपने फॉलो कर ली तो एटलीस्ट आपके साथ में कभी इतनी बुरी आपका कभी इतना बुरा हाल नहीं होगा। वो 2 बातें हैं, सबसे पहला तो लीगल तरीके से करो। स्टॉक मार्केट में काफी सारी इलीगल एक्टिविटीज होती है जिसको डब्बा ट्रेडिंग कहते हैं। इस तरह की हर चीज से दूर रहो। एक अच्छे रेप्यूटेड ब्रोकर के साथ में अकाउंट ओपन करो और वहां पे सही तरीके से, लीगल तरीके से सब कुछ करो। और दूसरा, जो भी करो वो खुद के पैसे से करो। कभी भी बोरोड मनी से ट्रेडिंग मत करो। वो चाहे प्राइवेट लेंडर से आप बोरो कर रहे हो तो बिल्कुल ही नहीं करना है। और यहाँ तक कि अपने रिलेटिव्स वगैरह से भी कभी भी पैसे लेकर के मत करो। जो करो वो अपने पैसे से करो। अगर ये 2 चीजें आपने करनी है तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा, कोई ऐसा नहीं है। अगर आपने थोड़ा बहुत जो अपना पैसा है वो अगर आपने लूज कर भी दिया तो उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो क्या है, आपने ठीक है, आपको कुछ करना था और आपने ट्राई की और वहां पे आपका थोड़ा लॉस हो गया। वो तो किसी भी चीज में हो सकता है। अगर आपको कभी बिजनेस करने का मन होता तो आप जॉब छोड़ के कभी बिजनेस करते तो वहां पे भी पैसा लूज हो सकता था। सेम वे यहाँ पे लॉस हुआ है। तो ये बात याद रखना, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा लीगल तरीके से करो और दूसरा, कभी भी बोरो करके ट्रेड मत करो। अब आने वाले सीरीज में, आने वाले वीडियोस में हम ट्रेडिंग को स्टेप बाय स्टेप डीपली समझेंगे कि भाई क्या क्या एग्जैक्टली होता है, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, किस तरह से हम एनालिसिस कर सकते हैं, चार्ट्स कैसे पढ़ सकते हैं। हम हर चीज़ को डिटेल में समझेंगे, वो आने वाले वीडियोस में देखेंगे हम। तो हमारा मिशन है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड A to Z बातें सिंपल लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी वीडियोस आप मिस ना करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।